सुदामा जी की पत्नी कह रही है कि कई दिनों से भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन कब बना था ये याद नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं और मैं प्रतिदिन यही कह दिया करती हूँ कि बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बन सकता, भोजन कल बनेगा, तब भोजन मिलेगा, तब मैं आपको भोजन कराऊंगी। लेकिन अब कितने दिनों तक ये बहाना किया जाए, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, उनका शरीर अत्यंत दुर्बल कमज़ोर हो गया है। चाहे जो भी हो, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, भरण पोषण करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है और उन बच्चों का अधिकार है कि वह अपने माता पिता से पर्याप्त पोषण प्राप्त कर सकें। बहुत प्रकार से सुदामा जी की पत्नी ने उनको समझाया कि कम से कम अपने लिए न तो अपने बच्चों के लिए चले जाइए। और सुदामा जी तरह तरह का बहाना करते रहे। अंत में उन्होंने कहा कि हे प्रिय, हे देवी, मान लीजिए मैं उनके पास चला ही गया तो वो तो सब कुछ देने वाले हैं, दे देंगे, लेकिन मैं किसी से कुछ मांग नहीं सकता। सुदामा की पत्नी ने कहा कि मांगने के लिए कौन कह रहा है, जाइए भगवान का दर्शन ही कर लेना पर्याप्त है। फिर सुदामा जी ने कहा कि हमको उचित प्रिया यह नाही, खाली हाथ जाऊं हरि पाई। कह रहे हैं कि ये एकदम उचित नहीं है कि मैं अपने मित्र द्वारिकाधीश के घर जाऊं और खाली हाथ चला जाऊं। कुछ स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए? जब बेटी के घर जा रहे हों तब आपको खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और आप यदि अपने किसी मित्र के घर जा रहे हैं तब भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ उपहार भेंट कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, अपने गुरु के यहाँ अगर आप जा रहे हैं तब भी कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहीं भगवान के मंदिर में जा रहे हैं, कथा में जा रहे हैं, तब भी हाथ में कुछ न कुछ लेकर जाएं। न कुछ हो तो एक पुष्प ही लेकर जाएं। द्रव्य दक्षिणा न अगर हो तो एक पुष्प ही लेकर के जाएं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वही सुदामा जी ने कहा अपनी पत्नी से कि हमको उचित प्रिया यह नाही, हमको उचित प्रिया यह नाही, खाली हाथ जाऊं हरि पाही। होई भेंट में 5 सुपारी, घर में एको अक्षत नारी। ये है गरीबी, ये है निर्धनता सुदामा की। कह रहे हैं कि खाली हाथ कैसे जाऊं, ये उचित नहीं है। और घर में अनाज का एक दाना नहीं है, एक अक्षत चावल भी नहीं है कि मैं ले करके चला जाऊं। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि स्वामी आप थोड़ी देर बैठिए, मैं कहीं न कहीं से कुछ व्यवस्था करके ला रही हूँ। सुदामा जी की पत्नी वहाँ से गई, कई घरों में एक एक मुट्ठी चावल
मांगा। चाहते तो एक ही घर से पर्याप्त मात्रा में चावल मिल सकता था, लेकिन सुदामा जी की पत्नी ये संदेश देना चाहती थी कि मेरे घर में भोजन के लिए कुछ भी नहीं है, उसी चावल के माध्यम से। क्योंकि एक घर का चावल अगर रहेगा, एक आदमी देगा तो बढ़िया वाला दे देगा, लेकिन अगर कई घर के चावल होंगे तो कई तरह के चावल होंगे। 4-5 घरों गई तो कहीं से भूसी युक्त चावल, कहीं से किनकी युक्त चावल, कहीं से ठीक ठाक चावल, कुछ मटमैले चावल, कई तरह के चावल ले करके सुदामा की पत्नी आई और कहा कि स्वामी इसी को ले करके चले जाओ। तो उस चावल को सुदामा जी के उसी जो धोती थी, एक धोती आधी पहनते थे और आधी धोती ओढ़ लिया करते थे, और वो इतनी गंदी थी, बहुत गंदी पुरानी धोती थी। गंदी इसलिए थी, सुदामा जी गंदे नहीं थे, साफ सफाई से रहने वाले थे, लेकिन उनका वस्त्र इतना जर्जर हो गया था कि यदि साफ किया जाता तो वो फट जाता, इसलिए उसको साफ नहीं करते थे, किसी तरह से काम चला रहे थे। स्वाभिमानी ब्राह्मण थे, किसी से कुछ मांग नहीं सकते थे। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि यही चावल अपनी धोती में बांध लीजिए स्वामी और यही लेके चले जाओ। अब सुदामा जी उसी चावल को अपने धोती में बांधने लगे, उस वस्त्र में। तो जीर्ण वस्त्र बांधने नाही, जीर्ण वस्त्र बांधने नाही, ज्यों त्यों कर बांधेउ 3 माही। वो वस्त्र इतना जीर्ण था, इतना जर्जर था कि उसमें चावल जहाँ ही बांधना चाहते हैं वहीं फट जाता है। अभी कोई कपड़ा फटता है तो आवाज़ आती है, कैसी आवाज़ आती है? शर्र की आवाज़ आती है। लेकिन सुदामा जी का वह वस्त्र इतना जर्जर था कि फटने पर आवाज़ नहीं कर रहा है। जहाँ ही बांधना चाहे वहीं, जैसे कहें कि अपने देहाती भाषा में भसक जाता, भसक जाना। एक कोने में बांधने का प्रयास किया, फट गया, भसक गया, नहीं बंधा। दूसरे कोने में प्रयास किया, नहीं बंधा। अंत में एक उनका जो पल्लू था, जिसे दुपट्टा कहा जा सकता है, उसी को 3-4 मोड़ मोड़ करके सुदामा जी ने कहा अपनी पत्नी से कि इसी में चावल को रख दो। उसी में चावल को रखने के बाद उसको वैसे लपेट लिए, गांठ नहीं बनाए, वैसे लपेट कर कांख के नीचे दबा लिए, क्योंकि वस्त्र तो इतना कमज़ोर था कि अगर गठरी बना करके लटकाया जाता तो गठरी नीचे गिर जाती। कल्पना कीजिए कितनी गरीबी में सुदामा जी अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, कैसे उनका दिन बीत रहा था, कैसे दिन व्यतीत हो रहे थे। जीर्ण वस्त्र बांधने नाही, ज्यों त्यों कर बांधेउ 3 माही। जैसे तैसे उसी में करके लपेट करके सुदामा जी ने कांख के नीचे दबा लिया और दबा करके चल पड़े। कि चले गणेश मनाए सुदामा, चले गणेश मनाई सुदामा। भय सगुन सुंदर अभिरामा,
के झुंड दाहिने आए, नीलकंठ शुभ दरस कराए, नीलकंठ शुभ दरस कराए, गणेश जी का स्मरण करके सुदामा जी घर से निकल पड़े। कहीं भी यात्रा जब आप करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्ट देव का, और सबसे पहले तो प्रथम पूज्य जो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो गणेश जी का स्मरण करके निकलना चाहिए तो काम सिद्ध हो जाता है। तो सुदामा जी ने गणेश भगवान का स्मरण किया, गणेश भगवान से मनाया कि मेरी यात्रा को मंगलमय करना। और जब रास्ते में चले तो बड़े अच्छे अच्छे शगुन हुए। जब आप रास्ते में निकलें तो शुभ शगुन क्या होता है ये जान लीजिए। मृग के झुंड दाहिने आए, दाहिनी तरफ मृग के झुंड दिखाई दिए। मृग माने जानते हैं आप लोग क्या होता है? मृग आमतौर पे हिरन को कहा जाता है, लेकिन मृग का अर्थ पशु से होता है। मृग का अर्थ पशु से होता है। सुग्रीव के लिए मृग कहा गया। जब भगवान राम सीता जी को ढूंढ रहे थे तो मृगपति मिला जबहि सुग्रीवा, तो मृगपति कहा गया सुग्रीव को। तो बंदर थे ना, तो हिरन तो थे नहीं। शाखा मृग कहा गया। शाखा मृग, शाखा मृग मतलब जो शाखाओं पर, पेड़ों की शाखाओं पे रहते हैं, वो शाखा मृग। तो मृग का अर्थ पशु से है। पशुओं के झुंड जब दाहिनी तरफ दिखाई दें तो समझ लीजिए यात्रा शुभ होने वाली है। और सामने अगर नीलकंठ का दर्शन हो जाए, नीलकंठ पक्षी होता है, नीलकंठ पक्षी का दर्शन हो जाए तब भी समझ लीजिए कि यात्रा शुभ है। तो सुदामा जी जब घर से निकले तो मृग के झुंड दाहिनी तरफ पड़े और नीलकंठ पक्षी ने भी दर्शन करा दिया। तो सुदामा जी समझ गए कि यात्रा मंगलमय होने वाली है। अब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, श्री कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। कि कान्हा कान्हा रटते रटते, कान्हा कान्हा रटते रटते, धैली है डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते, कान्हा कान्हा रटते रटते, धैली है डगरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते, हाथ में लोटा बगल में सोटा, हाथ में लोटा बगल में सोटा, तंदुल की गठरिया, कान्हा कान्हा रटते रटते, बगल में सोटा तंदुल की गठरिया, हाथ
हाथ में लोटा बगल में सोटा तंदुल की गठरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते धैली है डगरिया। कान्हा रटते रटते धैली है डगरिया। राह चलेला बिना पनहिया पाँव बेवैया फाटल बा। चलेला बिना पनहिया पाँव बेवैया फाटल बा। राह चलेला बिना पनहिया पाँव बेवैया फाटल बा। हाय गरीबी क्या क्या देखे, हाय गरीबी क्या क्या करती, कपड़ा प्योना सटल बा। सब गरीबी संगे झलके कपड़ा प्योन लागल बा। साफ गरीबी देह पे झलके कपड़ा पेवन लागल बा। सब गरीबी संगे झलके कपड़ा पेवन लागल बा। नैना ऐसे बरसे जैसे, नैना ऐसे ढर के जैसे सावन की बदरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते धैली है डगरिया। हाथ में लोटा बगल में सोटा तंदुल की गठरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते धैली है डगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते धैली है डगरिया। बोलिए कृष्ण भगवान की। आइए अब सुदामा जी निकल दिए हैं अपने घर से, रास्ते में जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? कि मन में सोचत जात द्विज। ब्राह्मण सुदामा मन में सोचते हुए जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? कि मन में सोचत जात द्विज, हम तो दीन अनाथ, कैसे कर पहचान है मोहि द्वारिका नाथ। मैं इतना निर्धन दीनहीन और वह तीनों लोकों के स्वामी जिनको बड़े बड़े राजा हमेशा नतमस्तक रहते हैं, मैं उनके पास कैसे जाऊंगा? वे मुझे कैसे पहचानेंगे? यही सोचते हुए चल रहे हैं। सोच रहे हैं
कि मैं तो बिना वस्त्र का हूँ, दीन हूँ, भिखारी हूँ। कैसे भगवान के दरबार में जाऊंगा? क्या कह रहे हैं कि बिना वस्त्र हूँ दीन भिखारी, बिना वस्त्र हूँ दीन भिखारी। उनकी मिजई हों भवन मझारी, किमि प्रतिहार जान मोहि देई हैं। कैसे जाई श्याम से कही हैं, जो प्रतिहार कहूँ हट जाऊँ। तो मैं करी हूँ कौन उपाऊ, तब तो हंसी होई अति भारी। पुण्य के मिजई हों भवन मझारी। सुदामा जी सोच रहे हैं कि मैं बिना वस्त्र का हूँ, दीनहीन हूँ, भिखारी की तरह दिखाई दे रहा हूँ। भगवान के दरबार में कैसे जाऊँगा? द्वारपाल क्या मुझे जाने देंगे? और जाने के बाद मैं क्या कहूँगा? और जब मैं भगवान के समक्ष जाऊंगा तो मुझे बैठने के लिए स्थान कौन सा मिलेगा? ऐसे दीनहीन गरीब को बैठने के लिए स्थान, कैसा स्थान पता नहीं। उनके महल में मेरे बैठने लायक कोई स्थान मिले न मिले। और अगर द्वारपाल ने कहा कि वापस चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, अंदर जाने ही नहीं दिया, तब मैं क्या करूँगा? कौन सा मुँह लेकर के अपने गांव वापस आऊँगा? लेकिन फिर सोच रहे हैं कि अगर लौट कर घर चलूँगा तो मेरी पत्नी मुझे घर पे रहने नहीं देगी। क्या कह रहे हैं कि जो कदापि मैं घर फिर जाऊँ, जो कदापि मैं घर फिर जाऊँ। नारी न चैन देते ही ठाऊं। कह रहे हैं कि अगर मैं वापस चलता हूँ घर अपने, तो मेरी पत्नी मुझे चैन से नहीं बैठने देगी। और यदि मैं भगवान श्री कृष्ण के घर जाता हूँ तो वहाँ मुझे कोई पहचानेगा नहीं। दोनों तरफ से दो भांति भयो मरण हमारो, विधि मोहि भले पाप में डारो। गजब फंसे हैं आज हम, न घर जा सकते हैं न वहाँ जा सकते हैं, क्या करें? करें कि यदि मैं अपनी पत्नी का कहना नहीं मानता हूँ तो घर में सदैव कलह बनी रहेगी। जो नहीं मानऊँ तीय के बैना, घर में कलह रहे दिन रहना। घर में रहते हैं, अगर पत्नी का कहा नहीं मानते हैं तो पत्नी जो है उल्टा सीधा रोज सुनाती रहेगी, रोज कलह बना रहेगा। और यदि मैं भगवान के पास जाता हूँ तो वहाँ मुझे कोई पहचानने वाला नहीं है। कबहु विप्र यह सोच कर फिरत भवन की ओर, कबहु चलत भय नारी के जित श्री नंद किशोर। कभी ब्राह्मण सुदामा यही सोच करके घर की ओर घूम पड़ते हैं, 10 कदम चलते हैं, फिर याद आता है कि आज घर पहुंचूंगा तो पत्नी चैन से बैठने नहीं देगी। अब पत्नी कोई भेजी हो पति को किसी काम के लिए, पति न जाए, वापस आके बताए नहीं गए हम, तो जो चौका बेलना हाथ में रहेगा उसी से खातिरदारी करेगी। वही सुदामा जी भी सोच रहे हैं कि घर में और कुछ है नहीं, चौका बेलना जो होगा उसी से स्वागत होगा। बड़े चक्कर में पड़े हैं, सोच रहे हैं, कभी घर की ओर घूम पड़ते हैं। फिर जब पत्नी का ध्यान आता है
तो घूम पड़ते हैं, द्वारिका की ओर चलते हैं। इस प्रकार से सोचते विचारते हुए सुदामा जी कहाँ पहुँच रहे हैं कि यही विधि सोचत द्विज बर वीरा, यही विधि सोचत द्विज बर वीरा। पहुँचे जाई गोमती तीरा, यही विधि सोचत द्विजवर बीरा, पहुँचे जाई गोमती तीरा। गोमती नदी तो यही है ना। सुदामा जी का घर द्राविड़ देश में था, कहा जाता है दक्षिण भारत में पड़ता है, और गोमती नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है। तो एक बार मैंने भी सोचा कि हो सकता है सुदामा का घर इधर ही कहीं हो रहा हो, नहीं तो गोमती नदी पड़ेगी कैसे। एक बार मैं पढ़ रहा था कि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं भगवान शंकर के। तो जो बड़ौदा के पास गुजरात में द्वारिका के पास भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, वहाँ भी एक गोमती है। तो संभवतः उसी गोमती के पास पहुँचे रहे होंगे सुदामा जी। तो गोमती नदी के तट पर जब पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर घाट बने हुए हैं स्नान करने के लिए, मठ बने हुए हैं, संत हैं। एक तरफ स्त्रियों के स्नान करने का स्थान है, दूसरी तरफ पुरुष स्नान करते हैं। बड़ा दिव्य स्थान था। उसकी महिमा ज़्यादा न बताते हुए, क्योंकि समय कम है और सुदामा जी की कथा मैं आप लोगों को विस्तार से सुनाना चाहता हूँ। तो सुदामा जी की कथा आज और कल में पूरी करने का प्रयास है। तो सुदामा जी वहाँ गोमती नदी में स्नान किए। तह करके स्नान द्विज कियो कृष्ण का ध्यान, धन धन गंगा गोमती, धन धन श्री भगवान। जैसे गोमती यहाँ है वहाँ भी हैं गंगा जी। एक यहाँ पे आप देखते हैं प्रयाग से बनारस होती हुई निकली हैं, तो कहीं गंगा जी हैं तो कहीं भागीरथी हैं, कहीं गुप्त गंगा हैं तो कहीं ज्ञान गंगा हैं, कहीं पाताल गंगा हैं, कहीं मानसी गंगा हैं। तो कई स्वरूप गंगा जी के भी हैं, तो वैसे गोमती मैया के भी कई स्वरूप होंगे। तो वहाँ भी एक गोमती हैं। वैसे ये गोमती मैया आदि गंगा गोमती कही जाती हैं, गंगा जी से पहले की हैं। इसमें भी भगवान श्री राम ने आकर के स्नान किया है। यहाँ से आपके बगल का जनपद है कुशभवनपुर, जिसे इन दिनों सुल्तानपुर के नाम से जाना जाता है। लम्भुआ तहसील के अंतर्गत धोपाप धाम पड़ता है। इस साइड लम्भुआ के साइड लम्भुआ तहसील है और उस पार जो है वो कादीपुर तहसील है। ये कहा जाए दोनों तहसील में धोपाप धाम पड़ता है। तो वहाँ तक नैमिषारण्य से भगवान श्री राम गोमती नदी में नाव के मार्ग से, जल मार्ग से चलते हुए आए थे और धोपाप में स्नान करके वह वापस चले गए थे। इसके बारे में चर्चा करेंगे तो ज़्यादा विलम्ब होगा, क्योंकि भगवान श्री राम को रावण को मारने के बाद उन्हें महसूस हो रहा था कि मुझे ब्रह्महत्या का अपराध लगा हुआ है, पाप लगा हुआ है। लेकिन एक बात यह है कि राम का नाम लेने से सारे पाप, ताप, संताप, श्राप नष्ट हो जाते हैं, तो राम जी को पाप कहाँ से लग जाएगा। लेकिन उनके मन में आत्मग्लानि कुछ व्याकुलता थी। तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि नैमिषारण्य में एक यज्ञ करवाइए, और गोमती नदी में एक कुंड है जहाँ पर यदि कौआ स्नान कर ले, काला कौआ, तो सफ़ेद हंस बन के निकलता है। तो वो कुंड कहाँ है ये नहीं पता है। तो भगवान श्री राम ने अपने बचपन के साथी, बचपन के मित्र कौआ को बुलाया, अर्थात काकभुशुंडी जी को बुलाया, और 88,000 ऋषियों को लेकर के नैमिषारण्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। और एक पात्र में
प्रवाहित किया उस कौए को और पीछे पीछे नाव लेकर के चले। नैमिषारण्य जो कि सीतापुर ज़िले में पड़ता है, वैसे लखनऊ होते हुए सुल्तानपुर पहुँचे। सुल्तानपुर में एक दियरा राज्य हुआ करता था। तो वहाँ जब पहुँचे तो शाम हो चुकी थी, तो वहाँ पर उन्होंने दीपदान किया। दीपनगर उसका नाम रखा गया उसके बाद। अब उसी को बदलकर दियरा कहा जाता है। वहाँ से जब आगे बढ़े तो परशुराम कुंड और जमदग्नि कुंड पार करने के बाद गोमती नदी पश्चिम से पूरब की दिशा में बहती हैं, लेकिन वहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर तक गोमती नदी ऐसे घूम करके पूरब से पश्चिम की दिशा में बह रही हैं और फिर वहीं से घूम करके एक धनुष का आकार बनाते हुए पूरब की तरफ मुड़ गई हैं। तो जो धनुष के आकार में मुड़ा हुआ स्वरूप है, जैसे धनुष में बीच में जब बाण चढ़ाते हैं तो एकदम बीच में जो बिंदु आता है, वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने स्नान किया था। वहीं पर पहुँचने पर वो काला कौआ सफ़ेद हो गया और भगवान राम के पास आ गया। फिर भगवान राम ने वहीं स्नान किया और स्नान करने के बाद वहाँ से निकले। तो कहा जाता है, पाप धोई धो पाप में दियरा दीप का दान, हर सैनी में शयन किए रामचंद्र भगवान। धो पाप में पाप धोने का एक स्थान दिया। कैसा पाप? जानबूझकर किया गया पाप तो कभी क्षम्य हो ही नहीं सकता। चाहे धो पाप में नहाएं, चाहे काशी में नहाएं, चाहे प्रयाग में नहाएं, सारे तीर्थ कर लें, जानबूझकर किए गए पाप के लिए कोई भी क्षमादान नहीं है। ये प्रायश्चित की व्यवस्था है कि जाने अनजाने में आपसे कोई पाप यदि हो जाता है तो उसके लिए भगवान श्री राम ने धो पाप धाम एक स्थान आपके निकट में दे दिया है कि यहाँ स्नान करके आप जो है अपने पाप को धो सकते हैं। धो सकते हैं अर्थात जो गलती से पाप हुए हैं। ये नहीं कि पाप करते रहिए फिर जाके धो लीजिए। तो गोमती नदी पार किए सुदामा जी, आगे बढ़े। आगे बढ़ कर के कहाँ जा रहे हैं? पहुँच गए द्वारिका के निकट। द्वारिका कहाँ थी? चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी कि चारों ओर समुद्र बिराजे, ताके बीच द्वारिका राजे। ये बड़े बड़े पर्वत चहुँघाई, बसहि रीछ मर कटते ही ठाई। वन उपवन मग गिरि गृह बागा, दुज के मन उपजेउ अनुरागा। देख रहे हैं कि चारों तरफ से समुद्र है, बीच में द्वारिका नगरी बसी हुई है। बड़े बड़े पर्वत चारों तरफ हैं, वन उपवन वाटिका फुलवारियाँ लगी हुई हैं, सुंदर सुंदर तालाब हैं, नारियल के वृक्ष हैं, इमली के वृक्ष हैं, बादाम और छुहारे के भी वृक्ष हैं। बहुत सुंदर शोभा देख रहे हैं सुदामा जी। कहीं कहीं बहुत सुंदर पुष्प वाटिका दिखाई दे रही, जिसमें सुंदर सुंदर तरह तरह के पुष्प खिले हुए हैं। सूरजमुखी के पुष्प, सुदर्शन, बेला, चमेली, दाऊदी, हर तरह के पुष्प हैं। तो सुदामा जी ये सब देख करके अति प्रसन्न हो रहे हैं और ऐसे ही सोचते हुए आगे जा रहे हैं। जहाँ भगवान का महल है उसके नज़दीक जा रहे हैं, जहाँ कृष्ण द्वारिका बसाई। जहाँ कृष्ण द्वारिका बसाई,
इंद्रपुरी ते अधिक सुहाई। वर्णी न जाई नगर की शोभा। सोच बिलखी शिव अजमन लोभा। द्वारिका की जो शोभा है, सुंदरता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुदामा जी को ऐसा लग रहा है कि इंद्रपुरी से ज़्यादा सुंदर तो द्वारिका है। और द्वारिका की जो सुंदरता, जो छटा, जो छवि है, उसके बारे में बताने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। ये सब देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं कि सभी जो यदुवंशी हैं राधे कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। लगे उस सरस सुंदर दरबारा, खड़े चक्कवें भूप अपारा। बड़े बड़े राजा महाराजा जो है उनके सामने नतमस्तक हैं, प्रतीक्षा में हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके दर्शन होंगे, कब उनसे मैं मिल सकूंगा। सुदामा जी देखकर सोच रहे हैं कितने बड़े बड़े राजा महाराजा लाइन में लगे हैं, दर्शन नहीं मिल रहा है, तो कन्हैया मुझसे कैसे मिलेंगे। ऐसे सोचते विचारते देख रहे हैं आगे यदुवंशी लोग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं कि लिए शस्त्र यदुवंशी डोलें। लिए शस्त्र यदुवंशी डोलें। राधा माधव की जय बोलें। द्वारपाल तहाँ खड़े उललामा। विप्र जानकी ओ दंड प्रणामा। देख रहे हैं कि द्वारपाल खड़ा हुआ है, यदुवंशी अस्त्र शस्त्र लेकर इधर उधर तैनात हैं, राधा कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। द्वारपाल ने दूर से देखा कि कोई ब्राह्मण आया हुआ है, तो सुदामा जी सोच भी नहीं रहे थे कि कोई मुझसे पूछेगा कि आप कौन हैं। लेकिन द्वारपाल दौड़ते हुए आया, सुदामा जी के चरणों में गिर गया, साष्टांग प्रणाम किया। सुदामा जी आश्चर्यचकित हो गए। आप लोग सुनते होंगे कैसेट बजता है, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। 4-5 बार धक्का दिया जाता है, सुदामा जी को नहीं जाने दिया जाता है। ये हमारे सनातन धर्म की संस्कृति पर बहुत बड़ा चोट है। बताइए, भगवान के दरबार में ब्राह्मण के साथ ऐसा व्यवहार भगवान के द्वारपाल कर पाएंगे? इतना साहस है उनके पास। भगवान स्वयं कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम। विप्र प्रसादात् कमलावरो हम। विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम। विप्र प्रसादात् मम नाम राम। ब्राह्मणों के प्रसाद से, आशीर्वाद से मैं धरती का बोझ धारण करता हूँ। भगवान कहते हैं
ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं कमला का वर्ण करता हूँ, महालक्ष्मी का वर्ण करता हूँ, विप्रों के आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, और ब्राह्मणों की कृपा से, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैं अपराजेय हूँ, मुझे कोई पराजित नहीं कर पाता। और ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण ही मेरा नाम राम है, नहीं तो राम कोई जानता ही नहीं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के दरबार में उनके द्वारपाल का साहस हो सकता है कि किसी ब्राह्मण को धक्का देकर गिरा दे। ऐसे गीत, ऐसे गाने, इनका बहिष्कार करने की ज़रूरत है, जो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे धर्म पर जो चोट पहुंचाते हैं। किसी अन्य धर्म के बारे में ऐसी टिप्पणी आप कर दें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे धर्म पर लगातार कुठाराघात होता रहता है और हम सहन करते रहते हैं। हम बहुत सहनशील हैं, सहनशील तो इतने हैं कि उनका सहयोग करने लगते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि द्वारपाल तह खड़े ललामा, विप्र जान कियो दंड प्रणामा, और हाथ जोड़कर पूछ रहा है कि ब्राह्मण देवता बताइए, कौन देश से कियो पयाना, कही कृपा कर कृपा निधाना, कौन काज यही को पगधारो, महाराज कह नाम तुम्हारो। पूछ रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, बताइए कि आप किस देश से आए हुए हैं, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आप किससे मिलना चाहते हैं। तो सुदामा जी ने बताया कि द्राविड़ देश हमारो धामा, द्राविड़ देश हमारो धामा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा, कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। हम यरु कृष्ण पढ़े एक संगा, हरि सो कहे उसु सकल प्रसंगा। जान जाएंगे आप मुरारी, बालापन कई प्रीति हमारी, द्वारपाल हरि के ढिंग आए, द्विज कर सब संदेश सुनाए। द्वारपाल से सुदामा जी ने सारी बात बता दी। कहा कि मैं द्राविड़ देश से आया हूँ, मैं कृष्ण का मित्र हूँ और मेरा घर द्राविड़ देश में है। मैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ मैंने शिक्षा प्राप्त की है सांदीपन गुरु के आश्रम में। जा करके बता दो कि सुदामा पांडे आए हुए हैं। सुदामा जी पांडे थे, जा करके बता दीजिए कि सुदामा पांडे आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जान जाएंगे कि सुदामा कौन है। तो द्वारपाल जा रहा है भगवान श्री कृष्ण से बताने, और अब व्यासपीठ पर आ रहे हैं गुरुदेव जी। मेरा समय पूरा हुआ। कल जो है सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से मिलेंगे और मिल करके बातचीत जो भी होना है वापस आएंगे, क्योंकि कथा कल तक ही है। तो आप लोग अगर समय से आ जाएंगे तो कथा 1 घंटे में सुदामा जी की कथा मैं पूरी कर दूंगा। इन्हीं सब आज की कथा मैं यहीं जो भागवत की कथा है
उसको विश्राम देता हूँ। अब आप लोग श्री राम कथा श्रवण करेंगे। एक बार जयकारा लगाएंगे, जोर से लगाएंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की, विप्र सुदामा की,